सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने आपको पहले बताया था आइडेंटिटीज के बारे में। आपको 4 आइडेंटिटीज लर्न करना है, ठीक है। वो आपको आइडेंटिटीज लर्न करना ही करना है, तो वो आप 4 कर लो, ठीक है। वो नेक्स्ट हमारा जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका बेस। पहले अलजेब्रा को हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं विद इन 1 मिनट, ओके। मैं आपको फटाफट से रिकैप कराऊंगी। देखो, पहला हमारा है एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन? So the meaning of expression is equation. Okay, expression means equation. कोई भी equation जो होता है उसको ही expression कहते हैं. So don't confuse what is expression and what is equation. Both are the same word. Expression और equation are the same. Okay, एक चीज आपको क्लियर हो गई कि दोनों लिखे हैं, इसका मतलब इक्वेशन है। ओके, इन्हें आपको इक्वेशन आपको एक लिख के दिया, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब आपको इसके अंदर से क्या क्या फाइंड करके क्या क्या समझना है। देखो, एक हमने पढ़ना है वेरिएबल, कांस्टेंट, ओके, ये हमारे 3 चीज है। और एक हमारा लास्ट होता है टर्म। पहले आप ये 4 चीजें क्लियर कर लो, ठीक है। ये 4 जो वर्ड है ये क्लियर कर लो। फर्स्ट वर्ड में हमारा वेरिएबल आता है। वेरिएबल किसको कहते हैं? जो भी हमारा ये एक्स वाई जेड है, ये हमारा वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब इनकी आपकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। वेरिएबल का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो होता है चेंज, वेरिएशन होना, चेंज होना। तो वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड। हम एक इमेजिन कर लिया हमने कोई भी चीज की, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एप्पल्स है। लेट वी हैव सम एप्पल्स इन द बास्केट, ओके। बट यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है कि कितने एप्पल है। वी जस्ट थिंक अबाउट इट कि कुछ है वहां पर, कितने एप्पल्स है हमें नहीं पता। तो यहाँ पर वो चेंज हो सकता है। किसी की असम्पशन 4 भी हो सकता है, किसी की 5, किसी की 40, अकॉर्डिंग टू दिस। तो वेरिएबल होते हैं जो, वेरिएबल का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वैसे वो चेंज है, वेरिएशन है। तो वेरिएबल हमारा होता है मैथ्स में एक्स वाई जेड, हम इसको एज्यूम करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा आता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के आगे, जो वेरिएबल के आगे नंबर होता है, नंबर, डिजिट, ठीक है, जो वेरिएबल के आगे डिजिट होगा उसको हम कॉफिशिएंट बोलेंगे। जैसे अगर इधर -5 है तो -5 इधर कॉफिशिएंट है एक्स का, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? मैंने क्या बताया? वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है वो कॉफिशिएंट है। कांस्टेंट होता है हमारा कोई भी रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर दे रखा है जो नंबर है, जैसे कि इधर हम अगर बात करते हैं तो 9, तो 9 हमारा इधर कांस्टेंट आ गया, ठीक है। कॉफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ गया -5, और एक्स वाई का अगर कॉफिशिएंट पूछते हैं तो वो आ जाता है +3। आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल के साथ नंबर बोलते ही नहीं है। तो ये आपका एग्जाम में प्रॉब्लम आता है कि आपका क्वेश्चन करते करते गलत हो जाता है। आपको इसको पढ़ना है -5x², ओके। इसको 5x² मत पढ़ो, इसको डायरेक्ट पढ़ो, -5x² +3xy, ओके। पॉजिटिव का पॉजिटिव लिख दो ताकि गड़बड़ ना हो, नहीं लिखोगे तब भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टर्म। अब टर्म क्या होता है? देखो, ये जो टर्म है ये इस इक्वेशन में ये एक टर्म है, मतलब एक ये छोटी सी वैल्यू है जो कि हमारा है -5x², कॉमा, दूसरा टर्म हो गया प्लस, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो ये, थर्ड टर्म इज 9। तो बेटा इन टर्म्स को मिला के ही आपका इक्वेशन बना है, ठीक है। व्हेन यू ऐड जॉइन ऑल द टर्म्स सो यू गेट इक्वेशन, ठीक है। तो एक इक्वेशन में ये होता है वेरिएबल, कॉफिशिएंट, कांस्टेंट, टर्म, और एक होता है डिग्री, ठीक है। डिग्री, डिग्री को हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं तो पावर, जो आपने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा भी होगा। जैसे यहाँ पर है डिग्री एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट, वो हो गई हमारी 2। डिग्री कितनी हो गई? 2, ठीक है। अगर 3 होता तो 3, 5 होता तो 5। तो यहाँ पर डिग्री हमारी ये है। तो इस इक्वेशन में ये हो गया। तो हम नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको सारा बताती हूँ कि किस तरीके से आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ओके बेटा, ये मैंने एक इक्वेशन ली है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में सबसे पहले ले लो डिग्री। तो डिग्री हमेशा हाईएस्ट लेनी है, ठीक है। डिग्री हमारी यहाँ हुई 3, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ वेरिएबल की, तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर यूज्ड देयर? यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। इसको हम 2 वेरिएबल इक्वेशन भी कह सकते हैं, 2 वेरिएबल इक्वेशन, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है। एक्स भी है और वाई भी है। उसके बाद देखो क्या है, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब वो है 9, वाई का स्क्वायर वो है 5,
अगर एक्स वाई का कॉफिशिएंट बोलेंगे तो 3, ठीक है, ये इनके कॉफिशिएंट हो गए जो उसका आगे नंबर है, ठीक है। देन हमारा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने बताया था रियल नंबर, तो वो -9 हमारा कांस्टेंट हो गया, जो हमारा नंबर हो गया, ठीक है। अब आप वो बात कर रहा है कि टर्म बता दो, तो टर्म ये सारे आपको एमसीक्यू असर्शन रीजन में दिखेंगे वहां पर, तो ये ऐसा नहीं है कि वेस्ट है, इसे पढ़ लो, यही बेस है, ये आएगा तो चैप्टर आएगा। टर्म क्या हो गया, हमारे पास एक टर्म है क्यूब में, एक है हमारे पास ये टर्म, एक हमारे पास है ये टर्म, और एक हमारे पास 4, तो वी हैव 4 टर्म, ठीक है। इसी में अब एक चीज और पढ़ लेते हैं। देखो अगर मैं यहां पर एक चीज पढ़ा रही हूं, अगर मान लो एक टर्म ऐसे है, ये 1 टर्म है, ओके, ये हमारे पास 2 टर्म है, ये हमारे पास 3 टर्म है, ठीक है, क्लियर है, ये टर्म्स है, पहले यहां पर क्या लिया बेटा, टर्म्स। अगर 1 टर्म होती है, 1 टर्म, ठीक है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, उसको बोलते हैं मोनोमियल, ओके। अगर 2 टर्म है, 1 and 2, होगा बाई, बाई का मतलब 2, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म है तो होगा ट्राइनोमियल। सब बच्चों ने अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, लेकिन आपको समझ आएगा सब कुछ, ठीक है। तो टर्म के बेसिस पे जब हम देखेंगे तो वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और मोर देन ट्राइनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म से ज्यादा, वो होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। इन द 9th क्लास यू हैव स्टडी polynomial chapter which has a proper chapter on polynomial, ठीक है। तो 3 टर्म से ज्यादा को बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है, ये टर्म के बेसिस पे है। अब आ जाते हैं हम डिग्री पे। डिग्री, डिग्री अगर पावर की बात करते हैं डिग्री पे, देखो 3x क्यूब है, तो ये डिग्री के बेसिस पे हमारा क्यूबिक हो गया। आपको क्यूब से देखना है, डिग्री से देखना है, तो ये क्यूबिक है। अगर स्क्वायर है, देखो अगर ये स्क्वायर है, 2 पावर है, तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर हमारा ये क्यूबिक हो गया, अगर 3 है, पावर अगर 3 है क्यूबिक, पावर अगर 2 है क्वाड्रेट, और अगर एक भी पावर नहीं है मतलब 1 पावर है, तो आपका हो जाएगा लीनियर। ये आपको काम आएगा कहाँ, एमसीक्यू में, कहाँ काम आएगा, एमसीक्यू में। तो आपको क्या समझना है, जो आपके ये मैंने बेस कवर करा दिया, अब हम इसके अंदर जो मैं वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर एक्सरसाइज की, उसमें हम आपको हाउ टू ऐड इक्वेशन टुगेदर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, डिवाइड, और पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन एंड फाइंड द वेरिएबल्स, आंसर्स और वैल्यूज, इवैल्यूएशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब हमारे टॉपिक है एंड द चैप्टर विल बी कंप्लीट। तो आपको टर्म के बेसिस पे पढ़ना है, ये होता है टर्म के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पर ये बोलते हैं, ठीक है, और ये सारा, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इज डन इन दिस वीडियो, ओके, बाय।